लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार कभी नहीं हुई, तो कोशिश की, जिसने भी कोशिश की उसकी कभी हार हुई नहीं। उसको कुछ न कुछ परिणाम मिला ही है, ज़रूर वो अवश्य सफल हुआ है। नमस्कार, आप सभी का यूनिक एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वेरी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि मेंडल की वंशागति का नियम। आप भली भांति जानते हैं कि मेंडल ने वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के मुख्य 3 नियम दिए, जिसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथगण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल की वंशागति का तीसरा नियम या आनुवंशिकता का तीसरा नियम या स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। आप पहले नियम और दूसरे नियम में पढ़ चुके थे कि यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। ठीक उसी प्रकार मेंडल का तीसरा नियम अर्थात स्वतंत्र अपव्ययों का नियम द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। सबसे पहले यह चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। पहला और दूसरा नियम एक संकर संकरण के परिणाम पर आधारित है और तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम या तीसरा नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम के अनुसार जब दो विपर्यक्षी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षणों की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक ही नहीं होंगे। प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक ही नहीं होंगे, बल्कि अपने स्वतंत्र रूप से व्यवहार प्रकट करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपव्यवहित होते हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपव्यवहित होने के कारण से स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी निकालेंगे, उसके बाद इनके जीनोटाइप, फिनोटाइप और इनका निरूपण पढ़ेंगे। सबसे पहले इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल की तो मेंडल ने अपने प्रयोग में पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधे लिए। पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधे लिए। पीले गोल को प्रदर्शित किया कैपिटल वाई कैपिटल आर और हरे झुर्रीदार पौधों को प्रदर्शित किया छोटा वाई छोटा आर। बड़ा वाई का मतलब पीला पौधा, आर का मतलब गोल पौधा, वाई का मतलब छोटा वाई का मतलब हरा पौधा, बड़ा वाई छोटा वाई का मतलब हरा पौधा और छोटा आर का मतलब झुर्रीदार पौधा। अच्छा, ये है प्रेतक पीढ़ी, ये है पेरेंटियल जनरेशन प्रेतक पीढ़ी या पीपीडी। अब पीले गोल में युग्मक होगा एक बड़ा वाई छोटा आर, इसमें हो जाएगा बड़ा वाई छोटा आर। अब इसमें ये है बड़ा वाई छोटा आर और छोटा वाई छोटा आर, ये हो जाएंगे इसमें गैमेट्स युग्मक। अब आप भली भांति जानते हैं कि जब इसके मध्य संकरण कराया जाता है तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर
छोटा आर पौधे प्राप्त होते हैं, यह कहलाएगी F1PD। कैसे कहलाएगी? फर्स्ट जनरेशन। इसको प्रथम पीढ़ी या F1PD भी कह सकते हैं। प्रथम पीढ़ी या F1PD भी कह सकते हैं। अब यहाँ सभी पौधे कैसे प्राप्त होंगे? यहाँ सभी पौधे, जो बड़ा है ना उसका नाम लिया जाएगा। बड़ा क्या है? इसमें पीला है। और बड़ा आर क्या है? बड़ा आर क्या है? गोल है। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल प्राप्त होंगे। है कैसे? विषम युग्मजी। अर्थात समझने लायक चीज ये है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या मेंडल के तीसरे नियम में मेंडल ने पीले गोल और हरे झुर्रीदार पौधे लिए। पीले गोल को बड़ा वाई बड़ा आर और हरे झुर्रीदार पौधों को छोटा वाई छोटा आर से प्रदर्शित किया। इसको मैं दे देता हूँ पृथक पीढ़ी। अब इसमें बड़ा वाई बड़ा आर, इसमें देख रहा है आपको छोटा वाई छोटा आर, ये हो गया इसमें युग्मक। जब इनके मध्य संकरण कराया जाता है तो बड़े पौधे पहले आएंगे और छोटे पौधे बाद में आएंगे। इसमें बड़ा क्या है? बड़ा वाई छोटा वाई, फिर इधर बड़ा आर और छोटा आर। ये हो जाती है F1PD या फर्स्ट जनरेशन या फिर प्रथम पीढ़ी भी इसको कहते हैं। यहाँ सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? F1PD में पीले गोल और हरी झुर्रीदार पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1PD में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? पीले गोल पौधे प्राप्त हुए। लेकिन है कैसे? विषम युग्मजी। ये ना, ये समयुग्मजी पौधे। ये क्या है? ये समयुग्मजी। ये लंबे हैं और ये बोने हैं। तो यहाँ ये पौधे कैसे प्राप्त होंगे? यहाँ ये पौधे होंगे विषम युग्मजी, लेकिन होंगे पीले गोल। समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? सेल्फ पोलिनेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। यहाँ लिखेंगे अपन F1PD का स्वपरागण कराने पर, F1PD का स्वपरागण कराने पर, यहाँ पर अपन क्या करेंगे? F1PD का क्या करेंगे? स्वपरागण कराएंगे। F1PD कौन सी है? यही करा देते हैं अपन। बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, ये F1PD है। जब हम इसका स्वपरागण कराते हैं तो ये पौधा प्राप्त होगा। बड़ा वाई बड़ा आर। फिर इसका करेंगे, ये बड़ा वाई और छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा आर। यहाँ करेंगे और लास्ट जब इसका करेंगे छोटा वाई और छोटा आर। अब जो ये पौधा है ना, ये पौधा कैसा है? ये पौधा, ये देखो, ये बड़ा वाई बड़ा आर, ये पौधा पीला गोल है। ये पौधा, ये पीला और झुर्रीदार है। ये पौधा है हरे। ये दिख रहा है आपको? छोटा वाई ये हरे और बड़ा आर क्या है? गोल, हरे गोल है। और ये पौधा कैसा हुआ? छोटा वाई है, इधर छोटा वाई क्या है? हरा। छोटा आर है, इधर छोटा आर क्या हुआ? झुर्रीदार। इस प्रकार ये पौधे प्राप्त हुए। अब इसका अपन क्या करेंगे? आलेख बनाएंगे और आलेख से अपन को अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। वहां से अपन इनके लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो, इससे पहले यहाँ देखो, ये यहाँ पर क्या हो गए? ये यहाँ पर F1PD है। ये क्या है? F1PD है। ये इसमें क्या है? ये इसमें युग्मक है। अब अपन एक ऐसी टेबल बनाएंगे और उस टेबल के माध्यम से अपन जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे पौधे के। अब देखो आप, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर। ये जो युग्मक है इनको मैं सेम का सेम यह उतार देता हूँ। देखो, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर और यहाँ पर छोटा वाई। अब क्या करेंगे? एक इस प्रकार टेबल बनाते हैं।
इस टाइप से एक ऐसी टेबल बनाएंगे सेम प्रोसेस वही होगा। इसमें नर और एक मादा युग्मक बना देते हैं। ये सेम का सेम यहाँ लिखते हैं। ये जो लिखा ना कि बड़ा वाई बड़ा आर, ये यहाँ लिख दिया। ये यहाँ लिखेंगे अब कि बड़ा वाई छोटा आर, ये अब यहाँ लिखेंगे छोटा वाई बड़ा आर, फिर ये यहाँ लिखेंगे। थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं ताकि आराम से और अच्छा लगेगा, स्पष्ट बनेगा। बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर और छोटा वाई छोटा आर, छोटा वाई छोटा आर। अब इस टेबल में अपन इस पदों को संकरण करा कर लिखेंगे और अपन को F2 PD प्राप्त होगी। इस प्रकार एक अपन को क्या बनानी है, टेबल बनानी है। इतनी अच्छी नहीं बनी फिर भी अब इस टेबल के माध्यम से अपन द्वितीय पीढ़ी निकालेंगे और इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालते हैं। देखिएगा आप, समझ रहे हैं आप, ये नर और ये मादा है। ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी का स्वप्रकरण करेंगे तो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होंगे। द्वितीय पीढ़ी में अब आप देखो बड़ा वाई छोटा आर बड़ा आर, वापस इसका और इसके साथ बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, इनका इनके साथ बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर, इनका इनके साथ बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। ठीक है, अब इनका इनके साथ में करेंगे तो सबसे पहले बड़ा वाई छोटा आर बड़ा आर, वापस इनका इनके साथ पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ, इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। अब यहाँ देखिएगा आप, इसका और इसके साथ बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, वापस इसका इसके साथ बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, या ये और ये भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर, अब वापस इनका इनके साथ छोटा वाई बड़ा आर बड़ा आर, इनका इनके साथ छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, इनका इनके साथ छोटा वाई बड़ा आर, इनका इनके साथ छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। ये देखो, अब लास्ट इनका इनके साथ छोटा वाई और बड़ा वाई छोटा आर बड़ा आर, वापस इनका इनके साथ छोटा वाई बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर, इनके इसके साथ छोटा वाई बड़ा आर और इसके इसके साथ छोटा वाई छोटा आर छोटा आर। इस प्रकार ये पौधे प्राप्त हुए। अब इसका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। बड़े वाई को अपने यहाँ क्या कहेंगे, देखो आप, बड़े वाई का मतलब पीला, बड़े वाई को मतलब पीला, और बड़ा आर का मतलब गोल। तो ये पौधा कैसा है, पीले गोल। अर्थात बड़े वाई बड़ा आर, इसमें जहाँ भी आपको दिखते हैं वो पौधा कैसा होगा, पीले गोल होंगे। कैसे होंगे, पीले गोल होंगे। इसमें बड़ा वाई बड़ा आर एक ही है। दूसरा देखो, बड़ा वाई को क्या कहेंगे, पीले, बड़ा आर को क्या कहेंगे, गोल। जो सबसे बड़ा होगा वो पौधा लंबा होगा। ये बड़ा है तो ये पौधा लंबा हो गया। अब ये पहला बड़ा है, यहाँ देखो ये बड़ा है और ये छोटा, ये बड़ा है ना, ये पौधा होगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आप देखो पीले और गोल है। पीला क्या होगा, बड़ा भाई पीला होगा। गोल क्या होगा, बड़ा आर होगा। हरा क्या होगा, छोटा भाई हरा होगा। और जुरीदार क्या होगा, छोटा भाई।
सेम कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर बड़े वाई को क्या कहेंगे, पीले, ये बड़ा वाई दिख रहा है, और बड़े आर को क्या कहेंगे, गोल। सेम यहाँ बड़े वाई को क्या कहेंगे, पीले, और छोटे आर को क्या कहेंगे, छोटा आर, छोटा बड़ा आर है इसमें देखो, बड़ा आर, बड़े आर को भी क्या कहेंगे, गोल। सेम यहाँ पर देखो। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पौधा लंबा होगा, जो पौधा, इसमें जो पौधा लंबा होता है वो पौधा प्रभावी होता है और वो पौधा बड़ा होता है। जो पौधा लंबा होता है वो पौधा बड़ा होता है, और जो पौधा छोटा होता है वो पौधा बौना होता है। दो चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो वाई बड़ा है, इसमें आर बड़ा है, इसमें वाई क्या है, पीला, और आर क्या है, गोल। यहाँ पर वाई, बड़ा वाई और बड़ा आर दिख रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये बड़ा है। वाई को कहेंगे पीले और आर को कहेंगे गोल। यहाँ पर वाई और आर है, वाई को कहेंगे पीले, आर को कहेंगे गोल। यहाँ पर भी वाई है, वाई को कहेंगे पीले और आर को कहेंगे गोल। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा वाई और बड़ा आर दिख रहा है, तो बड़े वाई को क्या कहेंगे, बड़े वाई को कहेंगे पीले, और आर को क्या कहेंगे, गोल। अब यहाँ देखो, अब आपके समझ में आएगा। यहाँ पर बड़ा वाई है, बड़े वाई को क्या कहेंगे, पीले। अब दोनों यार छोटे हैं, इसका मतलब क्या है, बोना है। छोटे यार को क्या कहेंगे, झुरीदार। बस इसमें क्या, बड़ा भाई है, बड़े भाई को आपको पता है पीले, बड़े आर को क्या कहते हैं, गोल। सेम यहाँ पर बड़ा भाई है पीले, छोटे आर को क्या कहेंगे, झुरीदार। यहाँ पर बड़ा भाई पीले, बड़े आर गोल, है ना। बड़ा भाई और बड़ा आर, ये बड़ा भाई बड़ा आर, पीले गोल हुए कि नहीं हुए। यहाँ पर भी पीले गोल, पीले गोल। यहाँ पर, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप, यहाँ पर छोटा भाई दो, छोटे भाई को क्या कहेंगे, हरे, और बड़ा आर, तो छोटे भाई को क्या कहेंगे, ये छोटा भाई, छोटे भाई को कहेंगे हरे। बड़ा आर है, बड़े आर को क्या कहेंगे, गोल, ये हो गया हरे गोल। यहाँ पर छोटा भाई है, ये छोटा भाई, छोटा भाई को हरे कहेंगे, तो ये पौधा हुआ एक तो हरा, और आर को क्या कहेंगे, आर को कहेंगे गोल, हरे गोल। कैसे पौधे प्राप्त होंगे, हरे गोल। यहाँ पर छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटा आर, इसमें मतलब छोटा भाई, तो इसमें देखो आप, बड़ा भाई बड़ा आर, पीले गोल, पीले। यहाँ पर देखो बड़ा भाई छोटा आर, बड़े भाई को क्या कहेंगे, पीले, छोटे भाई को क्या कहेंगे, झुरीदार। छोटे भाई को क्या कहेंगे, छोटे भाई को कहेंगे हरे, बड़े आर को क्या कहेंगे, गोल। लास्ट छोटा भाई छोटा आर, छोटे भाई छोटे आर को कहेंगे हरे झुरीदार। दोस्तों हरे, हरे झुरीदार। इस प्रकार अपन F2PD प्राप्त करेंगे। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप को कहेंगे फिनोटाइप इंग्लिश में। लक्षण प्रारूप क्या होता है, जो पौधे की बाह्य संरचना को प्रतीत करता है, जिसके अंदर बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा बाह्य संरचना पर, इसमें ऐसे पौधे देखो फटाफट, लक्षण प्रारूप आती फटाफट ऐसे पौधे देखो, एक जैसे कितने हैं, तो देखो पीले गोल, पीले गोल देखिएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पीले गोल कितने, 9 पौधे कैसे है, पीले गोल। बिल्कुल देखने से पीले गोल इस प्रकार, इस पूरी टेबल में देखेंगे पीले गोल अपन को 9 पौधे प्राप्त होंगे। तो 9 पौधे पीले, 3 9 पौधे ऐसे होंगे पीले गोल। अब इसमें देखो आप, पीले झुरीदार, इसमें पौधे कितने होंगे, पीले झुरीदार पौधे, पीले झुरीदार 1, पीले झुरीदार 2, पीले झुरीदार 3, 3 पौधे ऐसे हैं जो अपन को प्राप्त होंगे पीले झुरीदार। कितना समझ में आया। अब इसमें 3 पौधे और देखेंगे, पीले गोल हो गए, पीले झुरीदार हो गए, पीछे हरे गोल, हरे गोल पौधे और होंगे इसमें। देखो हरे गोल 1, हरे गोल 2, हरे गोल 3, तो
3 पौधे ऐसे होंगे, हरे गोल पौधे होंगे। इसमें आप देख लेना, पूरी काउंट कर लेना। एक पौधा ऐसा अलग होगा इसमें, देखो कि पीले गोल पौधे आ गए, पीले झुरीदार पौधे आ गए और हरे गोल पौधे आ गए। पीछे एक ही पौधा बचा है, वो है छोटा भाई छोटा भाई छोटा आर छोटा आर। इसमें कहीं दिख रहा है? इसमें नजर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ एक पौधा ऐसा है हरा झुरीदार। एक पौधा कैसा है? हरे झुरीदार। अर्थात लक्षण प्रारूप होंगे 9:3:3:3:1। इस टेबल में देखेंगे आप 9 पौधे पीले गोल, 3 पौधे पीले झुरीदार, 3 पौधे हरे गोल और 1 पौधा हरा झुरीदार होंगे। अब इनके जीन प्रारूप की बात करते हैं। जीनोटाइप, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जीनोटाइप आप कैसे याद करोगे? इसको यदि याद करोगे 12 24 12 12 1। फोन नंबर कैसे याद करते हैं? वैसे 12 24 12 12 1। देखो आप क्या नाम, मतलब 12 24 12 12 1। बीच में क्या करोगे आप? बीच में अनुपात लगा दोगे। बड़ा अनुपात है, याद नहीं होगा, ध्यान रखना। एक पौधा अलग है, 2 पौधा अलग है, 2 पौधा अलग है। इसमें छोटे बड़े पौधे को काउंट करके लिखा जाता है जीन प्रारूप। ठीक है, तो लक्षण प्रारूप होंगे 9:3:3:1। जीन प्रारूप होगा 2 जोड़े में याद करो, 12 24 12 12 1, ऐसे याद कर दो। समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा समझो ताकि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। कि स्वतंत्र अवयव का नियम, यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। मेंडल ने पीले गोल और हरे झुरीदार पौधे लिए। पीले गोल को बड़ा भाई छोटा आर, पीले गोल को बड़ा भाई, पीले को बड़ा भाई और गोल को बड़ा आर, हरे झुरीदार, हरे को छोटा भाई और झुरीदार को आर। ये पृथक पीढ़ी है, इसमें युग्मक ये है। इनके मध्य संलयन कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई और F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी गोल पीले प्राप्त हुए। अब F1 पीढ़ी का स्वप्रगण कराया तो इसमें ये युग्मक है। इस तरह की टेबल बनाई, ये जो युग्मक है इधर लिख दिए, ये युग्मक है यहाँ लिख दिए, नर और मादा अलग हो गए। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इनका इनके साथ और इनका इनके साथ संकरण कराते जाओ, पौधे प्राप्त हो जाएगी। दोबारा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ संकरण कराते जाओ, पौधे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इनका इनके साथ, इनका इनके साथ। ठीक है, पौधे प्राप्त हो गए। अब इनका नाम लिख दो। नाम कैसे, आपको ये ध्यान रखना है और कुछ याद नहीं रखना, कंफ्यूज नहीं होंगे। बड़े भाई को कहेंगे पीले, बड़ा आर को कहेंगे गोल। समझ में आ रही है? छोटा भाई को कहेंगे हरे और छोटा आर को कहेंगे झुरीदार। ये पौधों के नाम नहीं भूलोगे तो आप इसमें भी आराम से ये नाम लिख दोगे मेरी तरह। अब इसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप याद रखना है कि द्विसंकर संकरण प्रयोग के परिणाम पर आधारित लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप लिखिए। तो लक्षण प्रारूप 9:3:3:1 और जीन प्रारूप 12 24 12 12 1। इस प्रकार ये मेंडल का स्वतंत्र अवयव का नियम इस प्रकार पूर्ण होता है। सबसे पहले सिद्धांत लिखना है, उसके बाद में उदाहरण लिखना है, उसके बाद में परिभाषा लिखनी है। लास्ट जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखेंगे, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।